राहुल, तनिष्क और माया 3 दोस्त थे जो रोज की नीरस जिंदगी से ऊब चुके थे। एक रात वे दिल्ली की सड़कों पर ड्राइव पर निकले। अचानक उन्होंने देखा कि पूरी सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ियां, ना लोग। ये कैसा मजाक है, राहुल ने घबराते हुए कहा। अचानक उनकी कार अपने आप बंद हो गई। पास ही एक बिल्डिंग पर एक बड़ी स्क्रीन जल उठी जिसमें लिखा था, वेलकम टू एग्जिट। अगर जिंदा रहना है तो खेल खेलो। पहला खेल, घड़ी का उल्टा समय। उनके सामने एक पुरानी घड़ी टंगी थी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। सही समय बताओ वरना ये कमरा तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। माया समझ गई कि घड़ी उल्टी चल रही थी तो असली समय का अंदाजा लगाने के लिए उन्हें गणना करनी होगी। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, दरवाजा खुल गया और वे अगले कमरे में पहुंचे। दूसरा खेल, झूठ कौन बोल रहा है। इस बार 3 अजनबी उनके साथ एक कमरे में थे। दीवार पर लिखा था, एक आदमी सच बोलता है, 2 झूठ। अगर गलत आदमी पर भरोसा किया तो मौत पक्की। तनिष्क ने सवाल पूछने शुरू किए लेकिन जवाब उलझाने वाले थे। तभी एक अजनबी हंस पड़ा और बोला, तुम लोग कभी बाहर नहीं जा सकोगे। राहुल को एहसास हुआ जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शांत था वही सच बोल रहा था। उन्होंने सही जवाब दिया और वे अगले लेवल में पहुंच गए। तीसरा खेल, कौन दोस्त कौन दुश्मन। अब बारी थी सबसे खतरनाक खेल की। उन्हें अपने ही बीच से किसी एक को कुर्बानी देने को कहा गया। अगर वे किसी को नहीं चुनते तो सब मारे जाएंगे। माया ने कहा, हम एक साथ बाहर निकल सकते हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देनी होगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर टाइमर चालू हो गया। 10 सेकंड बचे थे। तनिष्क ने अचानक माया की ओर बंदूक तान दी, सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। राहुल को समझ आ गया कि ये खेल सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी था। उसने तनिष्क पर झपट्टा मारा और बंदूक छीन ली। टाइम खत्म होते ही एक और दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकल आए। अंत, खेल का सच। बाहर निकलते ही उनके सामने वही स्क्रीन आई। तुमने एग्जिट पूरा कर लिया, लेकिन क्या तुम सच में आजाद हो। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा और अगली सुबह राहुल अपने बिस्तर पर उठा। सब कुछ एक सपना लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर एग्जिट का टैटू था। क्या ये असली था या कोई नया खेल शुरू हो चुका था।